नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अंत व मुगलों के पतन की कहानी के बारे में। कैसे बादशाह, या यूं कहूं कि आजाद भारत में मुगलों ने मांगी भीख, अंग्रेजों ने 29 बेटों और पोतों को कर दिया था कत्ल। क्या है पूरी कहानी, क्या कहते हैं इतिहासकार। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर अपनी बात को केंद्रित करेंगे। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है और देशवासियों को जानना व समझना जरूरी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिस मुगलिया सल्तनत की चमक अकबर, जहांगीर व औरंगजेब के समय अपने चरम पर थी, उसी मुगलिया सल्तनत के राजकुमार, राजकुमारी व रानियां 1857 के बाद सड़कों पर थे, या मार दिए गए या मर चुके थे। इधर देश में मुगल साम्राज्य को लेकर कई तरह की लगातार चर्चाएं हो रही है। चाहे औरंगजेब की बात हो या फिर बाबर की बातें हो, अलग अलग तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं। इतिहास के पन्ने भी लगातार पलटे जा रहे हैं। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगलों के अंतिम बादशाह थे, ये सभी जानते हैं। बादशाह जहांगीर के कार्यकाल में ही अंग्रेज भारत आ चुके थे, लेकिन उस वक्त वे व्यापार करने यानी बिजनेस करने आए थे। औरंगजेब के कार्यकाल तक अंग्रेजों ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी, लेकिन वे शासन को चुनौती देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन कह रहा हूं, मुगल बादशाह फारूक सियार, जिनका कार्यकाल 1713 से लेकर 1719 तक था, के समय अंग्रेज काफी शक्तिशाली हो गए थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनका शासनकाल 1759 से लेकर 1806 तक रहा, उसी काल में मुगल अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। वह समय 1803 ईस्वी का था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर एक नाम मात्र के बादशाह रह गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर उनके अधीन नाम मात्र के बादशाह थे, जिनका शासनकाल सिर्फ लाल किले के अंदर तक ही सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने जब भारतीय राज्यों व रियासतों को हड़पने की नीति बनाई, तो पूरे देश में उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई और 1857 का विद्रोह यहीं से शुरू हो गया।
चूंकि उस समय बहादुर शाह जफर देश के बादशाह थे, इसलिए उन्हें इस विद्रोह का नेता घोषित किया गया। 1857 का विद्रोह कामयाब नहीं हो सका और अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा चला। उन्हें देश से निकाला गया और रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। ठीक है, अब यह जानना बेहद जरूरी है कि बहादुर शाह जफर के बेटे बेटियों व पत्नियों का क्या हुआ। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की कुल कितनी पत्नियां थीं, इसके बारे में दावे से कहना काफी मुश्किल है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार विलियम डलरिम्पल ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि उनकी कुछ प्रमुख पत्नियां थीं। इसके अलावा कुछ उपपत्नियां भी थीं। प्रमुख पत्नियों में पहला नाम ताजमहल बेगम का था, जो पहली व प्रमुख पत्नी थी। लेकिन 1840 ईस्वी में बहादुर शाह जफर ने जीनत महल से शादी की थी। जब जीनत महल से बादशाह ने शादी की, तब ताजमहल बेगम का प्रभाव कम पड़ गया और जीनत ने बादशाह को अपने प्रभाव में ले लिया था। जीनत की उम्र शादी के समय मात्र 19 साल की थी, जबकि बादशाह की उम्र 65 साल से अधिक थे। जीनत महल इस कोशिश में थी कि बादशाह उसके बेटे मिर्जा जवान बख्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, जो उनके 16 बेटों में से 15वें स्थान पर थे। लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने मुगलों को खत्म कर दिया और 29 पुरुषों, जिनमें उनके बेटे व पोते शामिल थे, उन्हें दिल्ली में ही मार दिया गया। बादशाह बहादुर शाह जफर के 3 बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खुर्शीद व मिर्जा अबू बकर को भी अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद चांदनी चौक में गोली मार दी थी। अंग्रेज यह चाहते थे कि मुगलों का पूरी तरह से पतन हो जाए और इसी वजह से सबों को गोली मार दी। राजकुमार थे या राजकुमारियां थीं, कोई नहीं बच पाए। जीनत महल व ताजमहल बेगम का क्या हुआ, अब यह भी आप जान लीजिए। यानी 2 पत्नियां प्रमुख, जीनत महल व ताजमहल बेगम का क्या हुआ। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को जब यहां से निकाला गया, तब उनके साथ हरम की महिलाएं व दोनों बेगम जीनत व ताज के साथ कुल 30 लोग थे, जो रंगून के लिए निकले थे, यानी रंगून जा रहे थे। विलियम डलरिम्पल अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखा है कि जीनत महल और उसके बेटे जवान बख्त ने तो रंगून तक सफर किया, साथ दिया, लेकिन ताजमहल बेगम व करीब अन्य 15 लोगों ने, जिनमें हरम की महिलाएं भी शामिल थी, इलाहाबाद के बाद आगे जाने से मना कर दिया। ताजमहल बेगम ने कहा था कि मुझे बादशाह से कोई लेना देना नहीं है,
मेरा इनसे कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए मैं बादशाह के साथ जाना नहीं चाहती हूँ। और वे महिलाओं के साथ दिल्ली आ गई। जीनत महल व उसके बेटे मिर्जा जवान बख्त रंगून तक गए। जवान बख्त को अफीम की लत थी और अपने पिता की हरम की किसी औरत से इश्क भी था। जीनत महल लकड़ी के घर में रह रही थी और उसी महल में 1862 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कर गई। यानी उनकी मौत 1862 ईस्वी में हो गई। जवान बख्त भी युवा अवस्था में ही मर गया। ताजमहल बेगम जब दिल्ली लौटी तो उसे अंग्रेजों की निगरानी में रखा गया। वह गरीबी व मुफलिसी में अपनी जिंदगी गुजारी। जफर की एक और पत्नी शाह जमानी बेगम अंधी होकर मर गई। ठीक है। अब एक और अहम बात यह है कि कौन है सुल्ताना बेगम, जो खुद को बताती हैं बहादुर शाह जफर की वारिस। आप अक्सर टेलीविजन में सुनते हैं, देखते हैं कि सुल्ताना बेगम कौन है। दोस्तों, सुल्ताना बेगम अभी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रहती हैं। खुद को जफर के पोते मिर्जा बाकर के पोते की बहू यानी जफर के परपोते की पत्नी होने का दावा करती हैं। उन्हें सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा भी यानी पेंशन भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे मुगलों का सफाया हुआ देश के अंदर से, या यूं कहूं कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पतन की कहानी कैसी रही। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।